कुछ नहीं कर पाया अनुज अपनी अनुपमा की रिस्पेक्ट बचाने के लिए। आद्या दादी ने अनुज को दी जाते जाते एक और हिदायत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज और आद्या के रिश्ते को देख के सच में बहुत ही अजीब फील होता है। अनुज आद्या से हमेशा आप करके बात करता है। आप जाओगे, आप करोगे, आप ये होगा। अनुपमा भी आद्या को रिस्पेक्ट देती है, मगर आद्या को शायद रिस्पेक्ट से लेना देना ही नहीं है कुछ। उसको सिर्फ अनुपमा की बेइज्जती ही करनी है, वो भी ऐसे चुटकियां मार मार के बेइज्जती करती है भाई। यहां पे अनुज का क्या बनता था? सिर्फ यही कि आद्या माफी मांगो, आद्या ये करो, आद्या इनफ, यही बनता था या फिर कुछ और बनता था? क्योंकि आद्या की बदतमीजियों को रोकने के लिए अनुज ने अभी तक कोई ऐसा सॉलिड स्टेप उठाया ही नहीं है। आज अनुपमा की बेइज्जती उसके सामने वो कर रही है तो भी कुछ नहीं कर पाया। उसको ये भी पता है कि अभी भी अनुपमा ने उसको बताया गया है कि उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई है, तो भी आद्या को डांट नहीं सका। बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी अनुज जो है बहुत ही अजीब सी जो है इंसानों की कैटेगरी में जाता जा रहा है, जिसमें सच में कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं है। वही निवेदन करूंगी, पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, इतना जो है अफसोस वाला माहौल है, दुख वाला माहौल है श्रुति और अनुज के घर पे, आद्या के घर पे, जहां पे अनुपमा आती है। कोई भी आए, अनुपमा आए, कोई भी आए, ऐसे माहौल में कोई किसी से ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकता है? ये कोई महाभारत का युद्ध तो चल नहीं रहा जिसमें जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में एक एक करके कभी कौरवों के यहाँ पे कोई डेथ होती है तो पांडव आते हैं और पांडवों को रोक दिया जाता है कि आप इनके पैरों को हाथ नहीं लगाओगे, वहीं पे जो है एक दूसरे के ऊपर तीर कस जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिस वर्ल्ड में ऐसा सीरियल चल रहा है जो कि एक्चुअली रियल लाइफ के नजदीक है। तो यहाँ पे आद्या आती है, आद्या को अनुपमा संभालती है कि ये दुख का समय है। आद्या भी डर गई होगी, बच्ची है तो बच्ची को उसी तरह से वो संभालती है, मगर बच्ची तो बाप रे बच्ची है ही नहीं है। मतलब इसने तो किसी भी मौके को छोड़ा ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अनुपमा सामने आती है और इसके अंदर कोई जो है अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है कि इसको अनुपमा के खिलाफ बोलना ही बोलना है। ना ये अपने पापा की रिस्पेक्ट करती है, ना ये अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करती है। उसको अपनी ही जिद प्यारी है कि मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ा तो छोड़ा कैसे? ऐसी कौन सी तुम तोप हो जिसको मम्मी नहीं छोड़ती? ऐसा क्या तुम में गुण है जिसको लेके तुम इतनी दुहाई दे रही हो? बड़ा अफसोस होता है ऐसे बच्चों को देख के। मैं आपको बताऊं, जिस तरह वो अनुपमा को गेट आउट गेट आउट गेट आउट बोल रही थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर बार उसने बोला। क्यों नहीं इसको दो थप्पड़ मारते अनुज और अनुपमा? क्या पेरेंट्स के पास इतना भी अधिकार नहीं है? इसी बात का फायदा बच्चे उठाते हैं, कभी अपने आप को मार देने की धमकी देके, कभी मैं ये कर लूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं ऐसा करूं। इसी बात का फायदा उठाते हैं और पेरेंट्स उठाने देते हैं, और फिर ऐसे बच्चे सामने आते हैं जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अनुपमा की रिस्पेक्ट गई तेल लेने। अनुज ने आद्या को कहा, आद्या उठ के चली गई। कोई उसने अपनी माँ की, किसी पिता की, किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, वहां से एग्जिट ले गई। अब अनुपमा का यहाँ पे रुकने का मतलब नहीं, वो चली गई। मगर जाते जाते वो दादी आद्या जो है वो अनुज को भी अपने उसमें बोल के चली गई कि अपने काम पे ही फोकस रखना। ये मुझे बड़ा ही अजीब सा फील आता है कि नॉर्मली उल्टा होता है कि पिता जो है अपने बच्चों के ऊपर, अपनी जवान बच्ची के ऊपर थोड़ा ध्यान देता है कि कहीं गलत ना पड़ जाए, किसी गलत चुंगल में ना फंस जाए। मगर यहाँ पे ये बात बोल के क्या आद्या अनुज के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है कि अपने काम पे फोकस रखना? क्या बोलना चाहती है वो लड़की? क्या उसको अपने पापा के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है? और अगर पापा जाते भी हैं तो अपनी मम्मी जो है उसकी उसी से तो मिलेंगे, और किससे मिलेंगे? तो ये आद्या का किरदार सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मुझे लगा था कि वो इंसिडेंट के बाद थोड़ी आद्या में शर्म आएगी, थोड़ी आद्या में
अपने अंदर एक, कहते हैं ना कि एक कंपैशन आएगा अपनी माँ के प्रति, मगर नहीं दोस्तों, ये और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और अगर ये भड़काने वाली श्रुति है, क्योंकि श्रुति के ऊपर अब उंगलियां उठ रही हैं, आद्या श्रुति की बात मानती है, आद्या कहती है कि श्रु ही मेरी माँ है, बार बार कहती है, लगातार कहती है, तो अगर इसके पीछे श्रु है तो और भी डेंजरस ये चीजें आगे होने वाली हैं। तो आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.